हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दर्शाए गए परिपथ में आरंभ में K1 को बंद तथा K2 को खुला रखा गया है। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है। इसके पश्चात K1 को खोला गया तथा K2 को बंद किया गया। क्रम महत्वपूर्ण है। अब प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश होगा। C बराबर 1 माइक्रो फेराडे है। हमें दे रखा है C1 बराबर 6C, C2 बराबर 3C, C3 बराबर 3C, और यहाँ पे जो C का मान दिया गया उसका मान है 1 माइक्रो फेराडे। K1 को बंद करते हैं। बंद करने का मतलब होता है कि वो परिपथ जुड़ जाता है, और खुला करने का मतलब होता है कि परिपथ से टूट जाता है। तो पहले K1 को बंद करते हैं, अर्थात ये परिपथ होता है, और K2 को खुला रखते हैं, अर्थात C3 बाहर हो जाता है। और फिर K2 को बंद करते हैं और K1 को खुला रखते हैं। तो K1 को खुला रखते हैं तो ये बाहर हो जाता है, और K2 वाला ये परिपथ पूर्ण परिपथ हो जाता है। तो मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी भी परिपथ में बैटरी से लिया गया आवेश उनके उनमें जुड़े हुए अवयवों पर विभव पतित हो जाता है, अर्थात विभव का क्षरण हो जाता है, विभव का पात हो जाता है। तो बैटरी का कुल विभव बराबर उनमें जुड़े हुए अवयवों पर खर्च हुआ विभव या विभव पात के बराबर होता है। तो V बराबर, माना कि यदि दो अवयव जुड़े हुए हैं परिपथ में, तो एक पर V1 खर्च हो जाता है, दूसरे पर V2 खर्च हो जाता है, और दोनों पर खर्च विभव कुल विभव के तुल्य होगा। तथा हम जानते हैं कि आवेश क्यों समानुपाती होता है विभव V के। तो ये हो जाता है Q बराबर CV, जहाँ C उस अवयव की धारिता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि E बराबर 9 वोल्ट की बैटरी है, और उससे C1 पहला संधारित्र जोड़ा गया है तथा C2 दूसरा संधारित्र जोड़ा गया है, और पहली स्थिति में Q1 को बंद किया गया है तथा K2 को खोल दिया गया है, अर्थात ये परिपथ कट जाता है, और केवल ये परिपथ बना रहता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 9 वोल्ट बना रहेगा, और वो V1 और V2 दोनों संधारित्रों पर खर्च हो जाएगा। तथा हम देख सकते हैं कि V बराबर होता है आवेश Q बटा C, या यहाँ से हम देख सकते हैं कि V समानुपाती है 1 बटा C के। तो यहाँ से हम V1 बटा V2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा C2 बटा C1 के, और C2 का मान हो जाएगा 3C, और C1 का मान हो जाएगा 6C। तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा V1, जो कि माना कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अर्थात हमें दोनों पर कुल विभव ज्ञात हो गया और दोनों पर विभव में संबंध ज्ञात हो गया है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे। तो हम पुनः लिख सकते हैं कि V1 प्लस V2 बराबर हमें 9 वोल्ट प्राप्त हो गया है, जो कि समीकरण नंबर 1 है, और V2 बराबर है 2 गुणा V1, जो कि समीकरण नंबर 2 है। मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3V1 बराबर 9, या V1 बराबर हो जाएगा 3 वोल्ट, और V2 बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। तो V1 और V2 के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ से हम उनकी धारिता ज्ञात कर लेंगे। तो सॉरी, आवेश ज्ञात करना है हमें। तो आवेश ज्ञात हो जाएगा, जो कि हो जाएगा Q1 बराबर C1V1, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2V2। तो C1 का मान हम रख देंगे, C1 का मान है 6C गुणा 6 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 3 वोल्ट है। V1 का मान 3 वोल्ट है, V1 का मान 3 है, और C का मान हमें दिया गया था 1 माइक्रो फेराडे। तो मान रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1 गुणा 1 माइक्रो गुणा 3, तो इसका मान हो जाएगा 18 माइक्रो कुलाम। और इसी प्रकार से C2 का मान है 3C, और विभव का मान हो जाएगा 6, और C का मान है 1 माइक्रो फेराडे। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1 माइक्रो गुणा 6, तो ये भी हो जाएगा 18
माइक्रो कुलम। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 बराबर है 18 माइक्रो कुलम। तो हमने C1 व C2 पर तो आवेश ज्ञात कर लिया, तो ये हो जाएगा Q1 बराबर 18 माइक्रो कुलम और Q2 बराबर है 18 माइक्रो कुलम। अब हमें दूसरी स्थिति में ज्ञात करना है कि K1 को खोल देते हैं। K1 को खोल देंगे तो बैटरी हट जाएगी तथा K2 को बंद कर देते हैं, तो केवल हमें ये परिपथ प्राप्त होगा जिसमें C2 तथा C1 जुड़े हुए हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि C2 पर जो विभव होगा वही विभव हमें C3 पर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि केस सेकंड में C2 व C3 समांतर हैं, तो दोनों पर विभव समान होगा, दोनों पर विभव समान होगा तथा जो C2 पर विभव C2 पर आवेश है, C2 पर आवेश Q2 C2 व C3 पर वितरित हो जाएगा, पुनः C2 व C3 पर वितरित हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q2 जो आवेश हमें C2 पर प्राप्त हुआ था उसका पुनर्वितरण होगा और Q2 डैश हो जाएगा तथा Q3 आवेश हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं Q2 बराबर हो जाएगा, Q2 पर आवेश है तो आवेश को हम लिख सकते हैं C गुणा V और C2 गुणा V और Q3 को हम लिख देंगे C3 गुणा V। जहाँ समान विभव लिखा है हमने V, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है तो विभव समान हो जाएगा। और Q2 का मान हमने ज्ञात किया था 18 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा 18 माइक्रो कूलम और ये हो जाएगा सॉरी 3C प्लस C3 का मान है 3C गुणा V और ये हो जाएगा 6CV 18 माइक्रो कूलम। और इसे आगे हल करने पर ये हो जाएगा 18 माइक्रो कूलम बराबर 6CV। तो यहाँ से 6 से 18 काट देंगे 3 बार, C का मान है 1 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम बराबर हो जाएगा 1 माइक्रो फेराडे। V माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा और V वोल्ट का मान हो जाएगा 3 वोल्ट। अर्थात जब हम K2 को जोड़ के रखते हैं और K1 को हटा देते हैं तो दोनों पर विभव 3 वोल्ट प्राप्त होगा। और हमें 3 वोल्ट का विभव प्राप्त हो गया है जो कि समांतर क्रम में जुड़े C2 और C3 पर वोल्ट है, तो उनके आवेश जो पुनर्वितरित आवेश है वो ज्ञात कर सकते हैं। Q2 का डैश ज्ञात कर लेंगे जो कि हो जाएगा C2 गुणा V और Q3 पर आवेश हो जाएगा C3 गुणा V। तो C2 का मान तो है 3C और गुणा हो जाएगा V और C गुणा 1 माइक्रो फेराडे गुणा V का मान है 3, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रो कूलम तथा C3 का मान है 3C और V हो जाएगा और C का मान है 1 माइक्रो फेराडे और V का मान है 3, तो ये भी हो जाएगा 9 माइक्रो फेराडे, सॉरी 9 माइक्रो कूलम। अतः जब बाद में Q2 और Q2 को जोड़ के रखते हैं तथा K2 को जोड़ के रखते हैं और K1 को हटा लेते हैं तो हमें आवेश का वितरण C2 व C3 पर आवेश का वितरण समान प्राप्त होता है और उसका मान है 9 माइक्रो कूलम। अतः दिए गए प्रश्न की दोनों स्थितियों में हमने प्रत्येक संधारित्र पर आवेशों के मान ज्ञात कर लिए हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।